ने वाला पत्थर। ये पत्थर 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 2 मोजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मोजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के उसी कौम के एक फ़र्द थे और उसी माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसीलिए आपकी अस्मत नबूवत भला इस हयाए सोज़ बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसीलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहबंद पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो ज़ालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बरस का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहाना नहीं होते। और ज़ालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा और हर बाज़ार में इसका प्रोपेगंडा फैल गया। इस मकरू तोहमत की शोरश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़िक पर बड़ा सदमा और रंज गुज़रा और आप बड़ी कोफत और इज़्ज़त में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्दूस अपने मुक़द्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगुज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक के आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। चुनांचे अरहमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी ज़हर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया कि दम ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडों और उनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफ्ताब आलम ताब से ज़्यादा रोशन व आश्कार हो गया। और वो हुआ यूँ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देख कर के यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आपने अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप अपना लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। सौबी हजर यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपने आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनांचे बनी इसराइल के हर फ़र्द की ज़ुबान पर यही जुमला था कि वल्लाहि मा बि मूसा मिन बास, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो ख़ुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका वाक़या ज़िक्र करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। ऐ ईमान वालो, उन लोगों जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया और अल्लाह ने उन्हें बरी फरमा दिया उस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ बड़ी इज़्ज़त वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सवाब की नीयत से वीडियो तमाम दोस्तों तक शेयर फरमा दीजिए।